Hello everybody, welcome back to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we would discuss complex sentences for IELTS writing. इसके लास्ट वाले पार्ट में पार्ट 1 में मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए थे. आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4. और अगर आप जल्दबाजी में फटाफट कुछ सीखना चाहते हो तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दैट केस. बट अगर आप रुकते हो, इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, देन डेफिनेटली यू विल गेट नंबर ऑफ न्यू थिंग्स एंड योर एवरी single doubt will be cleared. Yes, you got me right. Every single doubt will be cleared. Okay. चलो तो शुरू करते हैं. ये 4 मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट फोर्थ, और अब आते हैं 5 to 8. Okay. So our very first number 5th is in spite of. So in spite of, despite और notwithstanding, तीनों जो वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेज, इन तीनों का मतलब होता है आपका के बावजूद. इन तीनों का मतलब होता है आपका के बावजूद. ऐसे काफी सारे सेंटेंस हम लिखते हैं जिसमें कुछ ऐसी सेंस आती है. स्पीकिंग में भी इवन हम यूज करते हैं जहां पर हमको बोलना था कि के बावजूद, कि ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है. जैसे वो आपको पार्ट 1 में बताया था आपको एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही इज नॉट हैप्पी. ओके, चलो इसमें कुछ एरर्स भी होते हैं, बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पर आते हैं, सेंटेंस देखते हैं. इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड ही कुडंट क्लियर द एग्जाम. कि काफी हार्ड ट्राई करने के बाद काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वह एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया. तो इसमें 2 क्लॉज हैं. देखो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा करने के बावजूद भी ही कुडंट डू दैट. तो ये आपका कौन सा क्लॉज बना, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज जो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, एंड दिस इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप डायरेक्ट सेकंड पार्ट ही देख रहे हो, ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये सब पता चलेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पार्ट 1 में इन दिस वीडियो. ये वाली जो वीडियो, इसको आप जाके जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया था पहले 10-15 मिनट, फिर हम ये सेंटेंस हमने शुरू किए थे. ओके, चलो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें सेंस कंप्लीट ना हो, इंडिपेंडेंट वो होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग आ रहा हो सेंटेंस का. तो ये हुआ आपका कॉम्प्लेक्स. इसी की जगह हम यूज कर सकते हैं इन 3 वर्ड्स की जगह डिस्पाइट. डिस्पाइट हैविंग अवेयरनेस इन सोसाइटी सम पीपल स्प्रेड पोल्यूशन. मतलब इसके बावजूद भी ऐसा होता है. इसका मीनिंग क्या है कि अवेयरनेस होने के बावजूद भी, हालांकि जो है सोसाइटी में अवेयरनेस है, ये सब होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है पोल्यूशन फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं. ठीक है, तो अगेन ये कौन सा क्लॉज हुआ हमारा, दिस इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज, और नीचे वाला है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर इसके बाद आप तुरंत बाद वर्ब लिखते हो, जैसे इंस्टेड ऑफ वाले केस में बताया था, तो आपको आईएनजी की फॉर्म में ही वो वर्ड जो है यूज करना है. जैसे इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, डिस्पाइट हैविंग, हैव एक वर्ब है, हैविंग इसकी आईएनजी फॉर्म है. ठीक है, एक तो बात ये है. जो एरर्स हो जाते हैं वो देख लेते हैं. एरर्स क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स इन और स्पाइट को एक ही वर्ड बना देते हैं. ऐसा नहीं है, इन अलग है, स्पाइट अलग है. और डिस्पाइट के साथ कई बार वो ऑफ ऐड कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है. देखो डिस्पाइट के साथ कोई ऑफ नहीं है, और इन स्पाइट जो है ये इकट्ठा वर्ड है. ओके, और इसी की जगह हम नॉट विद स्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं. मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, मीनिंग वुड बी परफेक्टली फाइन. ठीक है, एज इट इज रहेगा, सेम. चलो होपफुली आपके समझ आ गया होगा. आप देखेंगे हम न्यूज़पेपर से कुछ एग्जांपल्स. चलो जो हाईलाइटेड पार्ट है वहां से पढ़ेंगे बस. देखो डिस्पाइट लूजिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो डिस्पाइट के बाद जो वर्ब है लूज, आईएनजी की फॉर्म में ही है. डिस्पाइट लूज नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता. ओके, इधर देखते हैं जी. अगर वो वर्ब है तभी हम आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे. जैसे लूज खोना एक वर्ब है, लेकिन इसके बाद लिखे यहाँ पर ये एडवर्स कंडीशंस एडजेक्टिव है ना. ये एडजेक्टिव है, नाउन. तो इसको तो हम एडवर्सिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक एडजेक्टिव है. तो अगर वर्ब है तो ही आईएनजी की फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. दूसरी चीज, डिस्पाइट के बाद देखो ऑफ नहीं है, उधर भी ऑफ नहीं है. इन स्पाइट होता तो ऑफ हम जरूर ऐड करते. ओके, चलो नीचे आ जाते हैं फिर इन ऑल नेक्स्ट स्लाइड. चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हमको यूज करना है एज, सिंस या बिकॉज. तीनों का मतलब सेम है हिंदी में, जैसा कि, चूंकि, क्योंकि, रीजन बताने के लिए इसको बेसिकली यूज करते हैं. तो वहां पर हम तीनों वर्ड को यूज कर सकते हैं, और इंटरचेंजेबली भी ये वर्ड यूज हो सकते हैं. मीनिंग में कोई बदलाव नहीं रहेगा, मीनिंग वुड बी सेम. तो चलो देखते हैं सेंटेंस. एज ही हैज मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू सो ही विल नॉट कम. अब इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है भी देखते हैं. तो ये कौन सा क्लॉज बना हमारा, जैसा कि, क्योंकि, चूंकि, कुछ ही पढ़ो मीनिंग सेम रहेगा. क्योंकि उसके पास काफी सारे काम है आज करने को, तो इसलिए वो नहीं आए. जब भी एज, सिंस, बिकॉज से कोई सेंटेंस शुरू करेंगे तो हिंदी में दूसरे क्लोज में इसलिए का सेंस आएगा, है ना. इसमें भी देखो, क्योंकि इसके पास काफी सारे काम है करने को, इसलिए ऐसा होगा. तो इसलिए के लिए हम सो बोलते हैं, तो सो हमने लगा रखा है.
बट ये सो हम यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्यों है गड़बड़, देखते हैं। ये कौन सा क्लॉज बना हमारा, डिपेंडेंट है ये तो ऑलरेडी, ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके साथ पढ़ें इसलिए वह नहीं आएगा, तो कंप्लीट सेंस तो ये भी नहीं दे रहा, तो ये भी आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। हमको क्या करना है, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो या तो हम एज को काटें या हम सो को काटें, है ना, तो हम सो को काटें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको सो रखना है तो फिर एज नहीं आएगा, या तो आप एज रखो या आप सो रखो। और ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली ठीक है, इफ के साथ देन ग्रामेटिकली ठीक था, ऑल्दो के साथ यट ग्रामेटिकली ठीक होगा जो हम आगे देखेंगे, बट एज के साथ सो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो सो आप नहीं लिखोगे। ऐसे नीचे देखते हैं, एज की जगह मैंने बस एज इट इज उठा के सिंस यूज कर लिया, मीनिंग में अगेन कोई बदलाव नहीं है। सिंस पीपल वर प्रोटेस्टिंग, जैसा कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए द पीएम हैड टू कम देयर, इसलिए पीएम को वहां पर आना पड़ा। तो ये कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है ये हमारा। ये कौन सा क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। इंडिपेंडेंट क्यों है बोल के देखो, इसलिए पीएम को वहां आना पड़ा। हाँ, इसलिए अगर रखेंगे तो फिर तो डिपेंडेंट हो जाएगा, सो को तो हम हटाएंगे, वैसे भी नहीं आ पाएगा क्लोज के अकॉर्डिंग जो मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई। और एज के साथ सो का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, एज के साथ सो देयरफॉर ये नहीं आता, ठीक है। और इसमें कोई गड़बड़ कुछ नहीं होती, बस सो नहीं ऐड करना आपने। एक और चीज, ये जो है सेम बातों के लिए आता है, कॉन्ट्राडिक्शन सो नहीं करता है, इससे कॉन्ट्राडिक्शन होता है बट यूज कर लेते हैं, है ना। मैं जानता था फिर भी मैंने उसको नहीं बताया, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी, एज बिकॉज सिंस इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ऑल्दो में कॉन्ट्राडिक्शन होगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉटविथस्टैंडिंग, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि ऐसा होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ऑपोजिट बात है। क्लियर। चलो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। चलो जी उधर देखते हैं जी, सिंस यूज कर रखा है, एज, सिंस, बिकॉज, कुछ भी आ सकता था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो मीनिंग क्या होगा इसका, वी डू नॉट गेट टू स्लीप, हमें सोने को नहीं मिलता है, बिकॉज, क्योंकि, वी हैव टू एंश्योर, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारे खेतों को पानी दिया गया है या नहीं। ये किसानों के बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल है कि वो सोते नहीं है 1-1 बजे तक रात के, कुछ ऐसा। तो वी डू नॉट गेट टू स्लीप, कौन सा क्लॉज है ये है आपका इंडिपेंडेंट, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब क्योंकि से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, क्योंकि, सिंस, बिकॉज, एज, वी हैव टू एंश्योर कि हमें ये सब करना पड़ता है। ओके, इधर देखते हैं, यहाँ पे एज से यूज किया है, यहाँ पर बिकॉज भी हो सकता था, सिंस भी हो सकता था, मीनिंग में अगेन नो चेंज। एज विजिटर्स एंटर द रूम, जैसा कि वो विजिटर्स एंटर करते हैं रूम में, सो दे आर ग्रीटेड, उनको ग्रीट किया जाता है बाय दिस एंड दैट, जो भी है गिवन, ठीक है। तो ये आपका एज आ गया, तो दिस इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज, एंड इसमें आपका एज वगैरह कुछ नहीं है, तो दिस इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तो ये दोनों चाहिए, मैं आपको बता ही रहा हूँ शुरुआत से। चलिए, सो दिस इज आवर नेक्स्ट ऑल्दो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको जो यूज करने की कंडीशन होती है वो लगभग हर एक राइटिंग टास्क में और हर एक राइटिंग टास्क के टाइप्स में बन ही जाती है। सो दैट्स व्हाई नोइंग द करेक्ट यूज ऑफ ऑल्दो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरर क्या है वो हम शुरुआत में ही देख लेंगे, ट्राई करेंगे कि जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जो एरर्स हो सकते हैं वो हम शुरुआत में ही देख लें। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक बार खत्म होने के बाद उसके बाद एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्विज रखूंगा, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे विद एरर्स, उनमें एरर्स होंगे, वो आपने साथ साथ निकालने हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आप वो वीडियो देख लेते हो एंड वाली प्रैक्टिस वाली, तो जो एरर्स आप कर सकते थे वो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जान ही लोगे कि एरर्स क्या है, ठीक है ना बात। चलो, इसका सिनेरियो क्या है, दिस इज द केस कि एक क्वेश्चन है कि आउटवे वाला क्वेश्चन है कि क्या चीज आउटवे करती है, एडवांटेज आउटवे करते हैं डिसएडवांटेज, आउटवे मींस कम ज्यादा होना। आपने लिखा है कि डिसएडवांटेज किसी भी स्टेटमेंट के कोई भी मान लेते हैं, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा हैं। लिखा कैसे, आपने ये सेंटेंस लिखा, और इसमें काफी सारी गलतियां मैंने की हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर। और यही सेंटेंस सेम अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, उस समय पे एट दैट टाइम इसमें थे 8 एरर्स, but now I have added one more error, so in total now it has 9 mistakes. टोटल कितनी है, 9 मिस्टेक्स हैं, मैंने आपको बता दिया। और कुछ स्टूडेंट्स को शायद ये अजीब लग रहा होगा सुन के, कितने तो शायद वर्ड भी नहीं लिखे हो जितनी सारी गलतियां बता रहे हो, बट यस दिस इज ट्रू, इट हैज 9 ग्रामेटिकल एरर्स। तो ग्रामर के एरर हो सकते हैं, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, व्हाटएवर इट इज, वो आपको देखना है, ठीक है। चलो मैं हट जाता हूं, वीडियो को आप पॉज करो और देखो क्या है, टाइम लो एज पर योर कन्वीनियंस।
चलो जी, होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा, तो साथ साथ देखते हैं कि वो क्या क्या एरर्स हैं। आपको मैच करना है कि हाँ आप वो एरर पकड़ पाए थे या नहीं। चलो, फर्स्ट इज दिस, वेरी इजी, ऑल्दो के बाद हम कॉमा नहीं यूज कर सकते। वंस द क्लोज ऑफ ऑल्दो इज फिनिश्ड देन वी कैन यूज कॉमा। ऑल्दो का क्लोज खत्म है तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नंबर 1। सेकंड इज टी छोटा ही रहेगा, कोमे के बाद आए या कोमे के बाद ना भी आए, सेंटेंस के बीच में आ जाए तो जो देयर का टी है वो स्मॉल होना चाहिए, है ना, कैपिटल नहीं होना चाहिए। 2 हो गई है। थर्ड इज मैनी के बाद अगर डिसएडवांटेज, अगर कोई भी नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, तो मैनी डिसएडवांटेजेस ही होगा। 3 हो गए हैं। नंबर 4 इज वी कैन नॉट यूज बट विद ऑल्दो। ऑल्दो के साथ हम बट नहीं यूज कर सकते, वी कैन यूज आइदर यट और शी। उन दोनों में से भी ज्यादा कॉमन है यट। अभी देखेंगे उसको। कितनी हो गई? 4। नंबर 5 इज दिस, आइज अभी भी होता है, चाहे वो सेंटेंस के एंड में हो, शुरुआत में हो, बीच में हो, उसको हम कैपिटल ही लिखते हैं। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो ऐसे वर्ड में है तब तो हमें छोटा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ड में है। बट यस, अगर वो इंडिविजुअल है तो हम लिखेंगे ऑलवेज कैपिटल। तो 5 हो गए। नंबर 6 इज दिस बेनिफिट्स। इसकी स्पेलिंग भी तो गलत है, तो करेक्ट स्पेलिंग इज दिस BENE, बेनिफिट्स, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, सभी में ई ही आता है। तो ये तो थी 6 गलतियां जो कि बिल्कुल सी बेसिक सी थी, आई गेस लगभग आपने कैच की होंगी। बट अब 3 एरर और भी रहते हैं, वो क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। चलो देखो, आप ट्राई करो एक बारी। चलो गलतियां क्या है, लेट मी टेल यू। ये जो यहाँ पर डिसएडवांटेज वर्ड आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर वर्ड एडवांटेज ही आना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या बैक स्टोरी है वो मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, लाभ हानि सभी ने सुना होगा, बट क्या किसी ने सुना है लाभ घाटा? घाटे का मतलब वैसे हानि होता है, बट लाभ के साथ हानि ही क्यों मिलता है? एक और देखते हैं। नफा नुकसान आपने सुना होगा, क्या आपने नफा हानि कभी सुना है या कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा है आपने? ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदी में लाभ की कोहेजन बेटा किसके साथ है? लाभ की हानि के साथ। नफा वर्ड की बेटा कोहेजन क्या है? नुकसान के साथ है। कोहेजन होता है कनेक्टिविटी, जो दिखाया था ना पार्ट 1 में, कोहेरेंस एंड कोहेजन, सेकंड पैरामीटर। तो कोहेजन का यहाँ पर एरर है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका बेसिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसके लिए भी बिल्कुल सेपरेट वीडियो रहेगी। कनेक्टर वाली वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अगर लिखा है डिसएडवांटेज, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडवांटेज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर मैं यहाँ पे लिखता डीमेरिट्स, अगर मैं लिखता डीमेरिट्स तो मेरे को लिखना पड़ता मेरिट्स। अगर मैं लिखता हूं प्रोस तो मेरे को लिखना पड़ता कॉन्स। अगर यहाँ पर बेनिफिट्स तो मेरे को लिखना पड़ता ऊपर ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो हिंदी में भी कोहेजन होती है, इंग्लिश में भी कोहेजन है। तो 7 एरर हो गए टोटल, 2 रहते हैं। चलो 2 और देखो अभी। चलो 8 है, ये जो मैनी मैनी लिखा है हमने दोनों जगह, ये चीज गलत है। ऐसा क्यों है, अभी कुछ इसके रूल्स हैं, उस पे आएंगे तो समझेंगे। यहाँ के लिए मान के चलो दोनों जगह मैनी मैनी नहीं आ सकता, क्यों है अभी देखते हैं। 8 हो गए। एक और एरर रहता है, वो क्या है देखो, चलो आप ट्राई करो एक बार लास्ट। वो ये है कि ये वाली जो लाइन है बेनिफिट वाली, ये ऊपर होनी चाहिए और ये डिसएडवांटेज वाली लाइन नीचे होनी चाहिए। इसका क्या रीजन है, चलो डोंट वरी, इसको देखते हैं अभी। 7 तो आपके समझ आ गए होंगे, लास्ट वाले 2 थोड़ा तंग कर रहे होंगे आपको। चलो इस स्लाइड से समझते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, ऑल्दो को यूज करने से पहले यू नीड टू कीप इन माइंड समथिंग। और वो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है? दीज आर 3 to 4। फर्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी हम कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हैं, कोई ऑपोजिट बात करते हैं, तभी हम ऑल्दो यूज करेंगे। अगर सेम सेम क्लोज हैं दोनों तो हम यूज करते हैं एज, सिंस, बिकॉज, ओके। दूसरा रूल क्या है, बट नहीं यूज किया जा सकता ऑल्दो के साथ। आइदर वी कैन यूज यट और वी कैन यूज ओनली कोमा, या तो कोमा यूज करें या सिर्फ यट यूज करें। और उसमें से भी आपको सिर्फ कोमा यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन क्या है अभी आप समझ ही गए होंगे। अगर यट रखते हैं तो वो भी आपका डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है। तो या तो हम ऑल्दो हटाएं या यट हटाएं। ऑल्दो तो हटा नहीं सकते, तो फिर हम यट ही हटाएंगे, ठीक है। 2 हो गए हैं। थर्ड क्या है, एम्फेसिस इज ऑन सेकंड क्लोज। जी, जो एम्फेसाइज करना है आपको, किसी बात पे जोर देना है, तो वो सेकंड क्लोज में है। और either in other words we can understand the same in this। ऑल्दो वाले पार्ट में 30% जोर है और ज्यादा जोर जो आप दे रहे हो 70% सेकंड वाला पार्ट। तो अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूं कि हालांकि मैं बीमार था फिर भी मैं आया, तो हालांकि मैं बीमार था, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं आया, स्टिल आई केम, तो सारा जो एम्फेसिस है सेकंड वाले पार्ट पर है, ठीक है। और लास्ट क्या है,
पर्सनल ओपिनियंस आर रिटन इन सेकंड क्लोज ऑलवेज, ठीक है। तो जो आपका ओपिनियन है आपको इस वाले क्लोज में लिखना है। तो आपका ओपिनियन क्या था, पीछे आप डिसएडवांटेज को फेवर कर रहे थे, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने यहाँ लिख दिया था ऊपर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडवांटेज और यहाँ लिखेंगे हम डिसएडवांटेज, ठीक है। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा, अब ये है वो सेंटेंस। चलो देखो आप इसको, ऑल्दो देयर आर सम एडवांटेजेस, अब एडवांटेज चला गया ऊपर, फिर भी आई बिलीव दैट इट हैज मैनी डिसएडवांटेजेस। तो कॉमा है, कॉमे से ही सेंस आ रही है कि यहाँ पर फिर भी है, ओके। अगर मैं यहां लगा देता हूं यट, वैसे तो आपको काफी बार समझाया, तो वन मोर टाइम, द वेरी लास्ट टाइम, अगर मैं यट समेत पढ़ूंगा तो ये आपका कौन सा क्लोज हो सकता है, ये डिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा आपका, और ये तो ऑलरेडी डिपेंडेंट चल रहा है क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम यूज कर चुके हैं। तो या तो हम ऑल्दो काटें या यट काटें, तो ऑप्शन तो एक ही बचता है कि हम यट काट दें यहाँ से, ठीक है। बट हाँ, स्पीकिंग में अगर यूज कर रहे हो तो जरूर यूज कर सकते हो यट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो, ऑल्दो होपफुली आपके समझ आ गया होगा। आप देखेंगे एज यूजुअल कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। चलो देखते हैं, यहाँ से पूरा ही पढ़ो तब आपको अच्छे समझ आएगा। व्हाट डू जर्मनी, ताइवान एंड न्यूजीलैंड हैव इन कॉमन, क्या चीज कॉमन है? दीज आर ऑल कंट्रीज दैट हैव वीमेन हेडिंग देयर गवर्नमेंट्स, कि तीनों की जो है, जो हेड है गवर्नमेंट की, जो पीएम या कुछ भी होंगे प्रेसिडेंट, वो वीमेन है। तो यहाँ से सेंटेंस, ऑल्दो दे आर लोकेटेड इन 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, हालांकि ये जो तीनों है अलग अलग कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड हैं, फिर भी, अब यहाँ पर देखो, या तो यट होता या सिर्फ कॉमा है, बट नहीं आ सकता, बट तो बिल्कुल ही गलत है। तो कॉमा, द 3 कंट्रीज सीम टू हैव मैनेज्ड द पेंडेमिक मच बेटर देन देयर नेबर्स, इन्होंने जो है पेंडेमिक की सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाला है। तो ये देखो, ये क्लोज और ये क्लोज दूसरे वाला आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट हैं, हालांकि वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं, फिर भी उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया, मैनेज किया इसको संभालने में, पेंडेमिक को, ओके। तो यहाँ पर या तो कॉमा आएगा या यट आएगा, बट बिल्कुल नहीं आ सकता, कृपया करके बट ना लिखें आप। चलो ये देखते हैं इधर, ऑल्दो द राज्यसभा डिड पास द बिल इन 2010, हालांकि जो है राज्यसभा ने बिल को पास जरूर किया, फिर भी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर आर येट टू गिव देयर अप्रूवल, उनका अप्रूवल आना, इन दो जो बॉडीज हैं, इनका जो अप्रूवल आना वो अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर यट है, देखो यहाँ पे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इसने बीच में यूज किया है, वो भी परफेक्ट है। कुल मिला के आप बट नहीं लिख सकते, और बट आपको बिल्कुल नहीं लिखना, ओके। चलो जी, सो दिस इज आवर लास्ट, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो, प्रोवाइडेड मीन्स कोई चीज उपलब्ध करवाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब उपलब्ध करना या करवाने से नहीं है, इट मीन्स समथिंग डिफरेंट। क्यों है, पहले ये देखेंगे, वो छोड़ देते हैं, पहले इधर आते हैं। एप्रोप्रिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज सही होना, उचित हो। बट अगर मैं बोलूं यू कैन नॉट एप्रोप्रिएट माई बाइक, तो यहाँ पर तो सही करना है, कराने से नहीं है। एप्रोप्रिएट का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, सीज कर लेना। दूसरा फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूं इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज चेंज्ड द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज चेंज्ड द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पर फैब्रिक का मतलब कपड़े से नहीं है। फैब्रिक का एक मतलब और भी हो सकता है, दैट मीन्स ढांचा, कि उसने पूरे जो समाज का ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसको चेंज कर दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, ठीक है। थर्ड आपका स्टमक, स्टमक तो आप जानते हो, स्टमक होता है पेट। बट अगर मैं आपको सेंटेंस बोलूं कि यू कैन नॉट स्टमक द वाटर, या आई कैन नॉट स्टमक द वाटर, तो यहाँ पर पेट, पानी, कुछ ये तो मीनिंग नहीं बनेगा, मीनिंगलेस हो जाएगी बात। तो स्टमक का एक मतलब और भी होता है, दैट मीन्स अ बियर, किसी चीज को हैंडल करना, बियर करना। सो इट मीन्स आई कैन नॉट स्टमक द वाटर मीन्स मैं पानी को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं। चलो हिंदी में भी हो सकते हैं काफी सारे, तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल? चलो एक गाना है, वो गाने का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अरिजीत सिंह का काफी खूबसूरत गाना है कि मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि मैं गलत लेके पता निकला, कुछ ऐसा सा लिरिक्स है। कि फर्स्ट है पता चला कि गलत लेके मैं पता चला, तो इसमें दो पता है। फर्स्ट पता मीन्स आई गोट टू नो, और सेकंड पता है एड्रेस, आई गोट टू नो दैट आई हैड द रॉन्ग एड्रेस। तो दो पता और दोनों के मतलब अलग अलग हैं, वर्ड सेम है, ठीक है। इवन इन हरियाणवी एज वेल, जो हरियाणवी हमारी लोकल डायलेक्ट है उसमें भी होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि एक वर्ड होता है फूकना, चलो मैं हरियाणवी में ही बात करूंगा। फूकना होता है जैसे किसी चीज को फूक देना, ठीक है, ये तो हिंदी का ही वर्ड है वैसे, तो मैंने उसको फूक दिया, ये कर दिया। तो एक तो फूकना होता है किसी भी चीज को फूक देना, जला देना। दूसरा फूकने का मतलब हरियाणवी में ये भी हो सकता है कि वो तो फूक गया, बिल्कुल फूक गया, मतलब कि वो जल गया और वो गुस्सा हो गया, है ना। थर्ड फूकने का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे अगर आप किसी से इरिटेट हो रहे हो काफी,
तो आप ये भी तो बोलते हो ना हरियाणवी में, जो हरियाणवी अगर बच्चे देख रहे हैं कि उधर फूक दे इसने, इट मीन्स कि उधर रख दे इसको, आई एम गेटिंग इरिटेटेड फ्रॉम दैट। तो एक फूकने का मतलब वर्ड सेम है, उसके मीनिंग काफी सारे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज लाइक वेरी कॉमन इन एवरी लैंग्वेज, इन एवरी डायलेक्ट। और एक और एग्जांपल मेरे याद आ रहा है, दिस इज वेरी लास्ट, फिर उसके बाद आएंगे इस पे मुद्दे की बात पे। आम होता है, जैसे आम, आम वर्ड का मीनिंग क्या है? आम का मतलब होता है खाने वाला, मैंगो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक आम आदमी हूं, तो क्या मैं एक मैंगो मैन हूं? तो मैं मैंगो मैन तो नहीं हूं यहाँ पर। तो आम आदमी, यहाँ पर आम का मतलब क्या है? आपका साधारण, सामान्य, ठीक है ना। तो एक वर्ड के काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये पूरी उल्टी सीधी बातें बताने का पर्पस एक ही है। तो अगर आपको कहीं पे प्रोवाइडेड दिखता है, डजंट मीन कि उसका मतलब उपलब्ध करना, करवाना ही होगा, उसके मतलब कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है बात। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया ये गलत गलत एग्जाम्पल देके। चलो, तो यहां पर इन चारों का मतलब क्या है? बेशर्ते, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं पर शर्त यह है कि, पर शर्त यह है कि, ये भी कंडीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। बोलते हैं ना कि मैं ऐसा कर सकता हूं पर शर्त यह है कि तुम भी यह करो, है ना। चलो डायरेक्ट वो देखते हैं फिर इसके एग्जांपल। अच्छा, मैंने 4 लिखे हैं। प्रोवाइडेड भी हो सकता है खाली, प्रोवाइडेड दैट भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग भी यूज हो सकता है, प्रोवाइडिंग दैट भी यूज हो सकता है। मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। जो ये फर्स्ट 2 हैं ये ज्यादा कॉमन है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, ये वाले, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों यूज करो, हालांकि ये भी गलत नहीं है। चलो, तो इसके एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट। इसमें जो गलतियां होती हैं वो भी देखेंगे साथ साथ जरूर। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, आई कैन हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट, पर शर्त यह है कि तुम भी मेरी हेल्प करो, ठीक है बात। तो प्रोवाइडेड दैट इसमें बीच में आएगा, पहली चीज। दूसरा, प्रोवाइडेड दैट के पहले कोमा है, बाद में कोमा नहीं है, देखो यहाँ पर पहले कोमा है, राइट। मीनिंग क्या हुआ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं पर शर्त यह है कि तुम भी मेरी मदद करो। दूसरा है, पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल, पोल्यूशन को कम किया जा सकता है पर शर्त यह है कि ऑल कम फॉरवर्ड, कि सभी एक साथ आए, एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सभी अपनी जिम्मेवारी लें। ओके, तो नीचे आते हैं। खैर, इनमें देखते हैं पहले ये कौन सा क्लॉज बना हमारा। पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और नीचे वाला दिस इज डिपेंडेंट। अभी तक क्या होता आ रहा था कि फर्स्ट वाला डिपेंडेंट हो रहा था, लास्ट वाला इंडिपेंडेंट। इस केस में उल्टा है, क्योंकि प्रोवाइडेड दैट सेकंड क्लॉज में हम लिख रहे हैं, शुरुआत में नहीं लिख रहे हैं। ओके बात। तो ये सॉरी, समझ आई बात। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। गलती क्या होती है ये देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं यू कैन सक्सीड, आप सफल हो सकते हो, पर शर्त यह है कि तुम हार्ड वर्क करोगे। तो सुनने में तो हिंदी में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। यहां पर ये विल गड़बड़ कर रहा है। तो इसका रूल ये है, प्रोवाइडेड दैट जब भी लिखेंगे तो इसके साथ कोई भी मॉडल वर्ब हम नहीं लिख सकते। मॉडल वर्ब क्या होती है? कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, हैज टू, हैव टू, है ना, हैड टू, ये सब बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो लिखेंगे कैसे? बस इसके बगैर लिखेंगे हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यू कैन सक्सीड प्रोवाइडेड दैट यू डू हार्ड वर्क। अगर मैं यहाँ पे शुड करूं, कुछ और करूं, तो बिल्कुल गलत है। ऊपर वाले में भी अगर मैं करूं प्रोवाइडेड दैट ऑल विल कम फॉरवर्ड या ऑल शुड कम फॉरवर्ड, शुड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा बट वो ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नहीं लिखना कुल मिला के। तो ये इसमें एरर होते हैं। चलो जी, फाइनली दिस इज आवर लास्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे एज यूजुअल एग्जांपल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। चलो, दो ये स्लाइड्स हैं, दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक में प्रोवाइडेड दैट का मतलब है उपलब्ध करवाना, और दूसरे में है उसका मतलब ये, पर शर्त ये है कि, ठीक है। अब मैं थोड़ा सड़ जाता हूं, आप खुद से ट्राई करो कि देखो कि इसका मतलब कहां पे क्या है। बड़ी मुश्किल से ये ढूंढ के लाया, क्योंकि प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध करवाना, ये तो मिल जाता है इजीली, बट वो नहीं मिला कि पर शर्त यह है कि, हाँ इन दोनों में एक जरूर है। चलो, आपने जरूर ट्राई किया होगा। ये देखते हैं पहले इधर वाला। ये क्या है? यूनियन सेड, उन्होंने कहा दे वर जस्ट प्रोवाइडेड 3 मिनट्स, कि उनको सिर्फ 3 मिनट्स उपलब्ध करवाए गए, या पर शर्त यह है कि उपलब्ध करवाए गए, है ना। तो यहाँ पर एज ये मेन वर्ब यूज हुआ है। वहां देखते हैं, यहां से पढ़ेंगे। वाइल राइजिंग डिमांड में लीड टू इन्फ्लेशन, जो बढ़ती हुई डिमांड है वो जो है महंगाई की ओर हमें लेके जा सकती है, उसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। पर शर्त यह है कि, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उपलब्ध करवाने से बिल्कुल नहीं है, पर शर्त यह है कि कॉस्ट्स गो अप, जो मूल्य है, जो लाइक वैल्यू है उनकी, तो वो भी ऊपर जाएं। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, उसने उपलब्ध करवाया, किसने क्या उपलब्ध करवाया, कुछ नहीं है इसके आगे पीछे। इट मीन्स यहाँ पर ये एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है, और इसका मतलब वही है जो मैंने बताया, पर शर्त यह है कि, पर शर्त यह है कि कॉस्ट भी जो है हाई हो विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है बात।
चलिए, तो इस पार्ट में यहाँ तक इतना ही था। आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी के चार जो रहते हैं हमारे, गिवन, द मोर, वंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। सो प्लीज वेट फॉर द पार्ट 3 और मिलेंगे चलो किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IELTS एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।